हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। ये हमारी अजंता पर 8वीं वीडियो है और इसमें हम बहुत सी चीज़ें जानकारी साझा करेंगे जो कि अजंता के बारे में, जैसे चित्रों का विषय, जातक कथाएं, छतों का आलेखन, मुद्राएं, ये सब किस प्रकार थे, उन सब के बारे में आज चर्चा होगी। और उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अजंता की शैली की विशेषता है कि अजंता की गुफाओं जैसे चित्रकला यद्यपि अनेक गुफाओं से प्राप्त हुई है, परंतु इस शैली का सर्वाधिक परमार्जित और पूर्ण विकसित रूप अजंता की गुफाओं से ही प्राप्त हुआ है। इस कारण से अजंता के चित्रों को ही इस शैली का प्रतिनिधि रूप मानकर शैलीगत विशेषताओं का अध्ययन करना अधिक उपयुक्त होगा। अगर चित्रों का विषय बात करें, यद्यपि अजंता तथा बाघ के चित्रों के भगवान बुद्ध का अंकन है, परंतु बादामी तथा सितवन साल की गुफाओं में क्रमशः ब्राह्मण या जैन धर्म से संबंधित देवी देवताओं का अंकन किया गया है। इस प्रकार यह शैली एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं रही, बल्कि विभिन्न समुदायों की कला के रूप में व्यापक रूप से धारण की गई। यद्यपि इस शैली के विषय धार्मिक है, परंतु फिर भी चित्रकार ने जीवन और संसार में रुचि प्रदर्शित की। अजंता के चित्रों में झूला झूलती युवती, मरती राजकुमारी तथा नृत्य करती बालाओं का अंकन ही नहीं, वरन कई अन्य सांसारिक पक्षों का अंकन हुआ है। जातक कथाओं की बात करें, जातक कथाओं का अर्थ है पूर्व जन्म की कथाएं। यह जातक कथाएं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं, जिनको उन्होंने स्वयं अपने उपदेशों से सुनाया और बताया कि कई जन्मों से वह इसी प्रकार अनेक रूपों में अवतरित होते आ रहे हैं। यद्यपि अजंता में जीवन तथा धर्म दोनों से संबंधित चित्र हैं, परंतु फिर भी विशेष रूप से जातक कथाएं या बौद्ध के जीवन की कथाओं का अंकन है। इस कारण से अजंता चित्रावली को बुद्ध के प्रति समर्पण मानना उपयुक्त होगा। आगे हम बात करें चित्रों की विशालता और योजना की, तो अजंता की गुफाओं के चित्रों ने या अन्य गुफाओं के चित्रों ने आज अपनी विशालता और सुंदर योजनाओं के कारण समस्त संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अधिकांश चित्र मानवाकार या छोटे हैं, परंतु चित्र के मुख्य व्यक्ति को कुछ बड़ा बनाया गया है। इस प्रकार चित्र का प्रमुख व्यक्ति या चित्र का नायक कुछ बड़े आकार का होने के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। चित्रों की योजना सुंदर और सुव्यवस्थित है। चित्रों के चारों ओर आलेखन बनाकर योजना को अधिक पुष्ट बना दिया गया है। प्रमुख घटना को चित्र योजना में ऐसा स्थान दिया गया है कि दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम चित्र योजना के गर्भ भाग पर पड़ती है। आगे बात करें छतों के आलेखन की, इस समय जब आधुनिक यूरोप के देशों में चित्रकला का विकास भी नहीं हुआ था, हमारे देश में चित्रकला विकास के शिखर पर पहुंच गई थी। भारत में भित्तियों के अलंकरण तक ही चित्रकला सीमित नहीं रही, परंतु छतों पर भी चित्रकारी करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। या तो सर्वप्रथम जोगीमारा की छत पर भी चित्रकारी करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी, या तो सर्वप्रथम जोगीमारा की छत पर चित्रकारी का काम किया गया, परंतु विधिवत रूप से सर्वप्रथम अजंता में छतों पर चित्रकारी की गई। चित्रकारों ने छतों पर जलचरों, पक्षियों